कई मिलने वाले को ये एक ट्रेंडिंग टर्म है टैरिफ, उसको लेकर कन्फ्यूजन रहता है। मुझसे कई लोगों ने पूछा तो मैंने, क्योंकि मुझे तो पता था, सीधे सीधे शब्दों में बता दिया, लेकिन सोचा कि इसके जो इल इफेक्ट्स हैं उन पर बात की जाए। गुड इवनिंग टू यू ऑल दोस्तों। आज जो मैटर लेकर आया हूँ उसका टाइटल है टैरिफ कॉन्स्पिरेसी। टैरिफ indeed, in some cases it's not an ordinary act, it's a conspiracy, cowardice, सब कुछ होता है, वो आप लोग समझ भी रहे हैं आज। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिटेल है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमेशा की तरह, और उसको डिफाइन करने के लिए सीधी सीधी डेफिनेशन, जिसमें कि दो टर्म इन्वॉल्व है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। यानी जैसे हमारे देश से कोई चीज एक्सपोर्ट की जा रही है तो वो जिस कंट्री को दी जा रही है वो इंपोर्टर हो गया, एंड दैट्स व्हाई ओनली टैक्स इम्पोज्ड बाय इंपोर्टर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर कंट्री के लिए जो सामान दिया, गुड्स दी या सर्विसेज दी, उनके ऊपर वो अपने नेशन में जो टैरिफ लगाता है, जो टैक्स लगाता है, एक्सेसिव टैक्स, टैरिफ, उस टैरिफ का क्या इफेक्ट होता है? वो तो अपने देश में बुला लिया उसने, अब वो काहे के लिए बुलाया है? कभी कभी किन्हीं गुड्स को टोटली थ्रूआउट द नेशंस सत्यानाश करने के लिए, या उसको कहिए कि एक तरह से तबाह बर्बाद करने के लिए भी बुलाते हैं कि पहले बुलाओ और उस पर टैक्स इतना इम्पोज कर दो कि वो अपने नेशन में ही जो है बदनाम हो जाए। ये चीज ये बाहर जाती है तो इतना टैक्स लगता है इसके ऊपर। So let me repeat the definition once again. Tax imposed by importer on goods and services by exporter. एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर कंट्री के लिए जो सामान या सर्विसेज सप्लाई की, उन पर उस इंपोर्टर कंट्री द्वारा इम्पोज किया गया एक्सेसिव टैक्स। तो दोनों पार्ट्स हैं, इधर इंपोर्टर का पर्पस, इंपोर्टर ये टैरिफ क्यों लगा रहा है उसका पर्पस, और एक्सपोर्टर सफरिंग, एक्सपोर्टर उसको कैसे सफर कर रहा है, एक्सपोर्टर पर उसकी क्या इफेक्ट है। सो लेट मी स्टार्ट इट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। इंपोर्टर का पर्पस पहला क्या है? टू रेज इट्स रेवेन्यू, अपने देश का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमने बाहर से बुलवाई है, इस पर इतना टैरिफ है, तो अपने नेशन में ही जो टैक्स के जरिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, रेज इट्स रेवेन्यू। ओके, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? एक्सपोर्टर सफरिंग, एक्सपोर्ट लूजेस इट्स एंथुसियाज्म। अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ यही उसका सेल धीरे धीरे ड्रॉप डाउन हो जाता है और डिमांड वहां कम हो जाती है। जैसे हमारे देश में डिमांड कम हो गई उसकी, क्योंकि उन्होंने अपने देश में इतना टैक्स लगा दिया कि अपने आप उसकी डिमांड वहां कम हो गई, तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो सफरिंग पोजीशन में आ गया। सो एक्सपोर्टर सफरिंग, यानी हमारे देश की सफरिंग है, एक्सपोर्ट लूजेस इट्स एंथुसियाज्म। जब बाहर जाके बहुत महंगा हो गया तो हमारे यहाँ, हमारे उसको बनाने वालों में एंथुसियाज्म की कमी आ गई, मैन्युफैक्चरर में एंथुसियाज्म की कमी आ गई, कोई खास इंटरेस्ट नहीं रह गया। सेकेंड वन, इट टू इन्फ्लुएंस द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर पर प्रभाव डालने के लिए भी करते हैं कि हमारी जद में आ जाए, वो आज हो भी रहा है। हालांकि ठीक है, हम बचे हुए हैं, उसका कारण सभी जानते हैं, पॉलिटिकल इशू में नहीं जाऊंगा। सो टू इन्फ्लुएंस द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर यानी दूसरी कंट्री जहां से आ रही है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कि भाई आपकी ये चीज हमारे यहाँ बहुत महंगी पड़ती है, इतना हमें टैरिफ लगाना पड़ता है। नाउ व्हाट हैपेंस, एंड द थर्ड पर्पस, प्रोटेक्ट इट्स ओन इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी दूसरे की इंडस्ट्री से सामान बुलवाना और उस पर टैरिफ लगा देना। तो
तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, तो उनके अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ जाएगी। सो प्रोटेक्ट इट्स ओन इंडस्ट्री। इन दोनों पर्पसेस का इफेक्ट क्या होगा? इंपोर्टर लूजेस इट्स रिलायबिलिटी। अब ये इंपोर्टर जो है, जो बुलवा रहा है, उसकी रिलायबिलिटी एक्सपोर्टर की नजर में खत्म हो गई। तो जिन लोगों ने विदेशियों ने बुलवाया ये गुड्स और सर्विसेज, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर ये टैरिफ बढ़ा दिया, तो ये इंपोर्टर्स की रिलायबिलिटी हमारे देश में हमारे मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर खत्म हो गई, मैन्युफैक्चरर्स के पास खत्म हो गई। अब वो इस पर रिलाय नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते। रिजल्ट, जब भरोसा ही नहीं कर रहे हैं इस पर, तो उसकी डिमांड को कितनी बढ़ाए, प्रोडक्शन करने से कतराएंगे। आज नहीं तो कल हमारा प्रोडक्ट इनके यहाँ जाके ड्रॉप डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नाउ द लास्ट वन, it's a cowardice insulting offense। कॉवर्ड जैसा इंसल्टिंग ऑफेंस है, ये एक ऑफेंस है, कायराना ऑफेंस है, और जिससे इंसल्ट फील होती है। किसको? एक्सपोर्टर, यानी जो बनाता है, बना के इनको देता है। नतीजा, एक्सपोर्टर feels brutally insulted, क्रूर अपमान होता है, क्रूरतम अपमान होता है इससे। एक्सपोर्टर feels brutally insulted फील होता है। अल्टीमेटली होता ये है कि ऐसे देशों को भेजने के बजाय उनकी डिमांड को एक तरफ प्रोटेक्ट देते हैं, और जो रिलायबल कंट्रीज हैं उनको ही भेजते हैं, ताकि वो ऐसा सत्यानाश ना करें हमारे प्रोडक्ट का, ऐसे टैरिफ बढ़ाकर और अपनी इंडस्ट्री के कंपैरेटिवली हमारे प्रोडक्ट से पार्शियलिटी करके। सो बेस्ट स्लैप ऑन कॉवर्ड्स, ऐसे कायरों पर सबसे बड़ा बढ़िया तमाचा जो आजकल हमारे देश में दे ही रहे हैं, वो ये है, पॉज एक्सपोर्टिंग देम, उनको एक्सपोर्ट करना बंद कर दें, रोक दें, एंड प्रेफर अदर्स रिलायबल्स, दूसरे रिलायबल कंट्रीज जो हैं, जो भरोसेमंद देश हैं, उनको भेजें। बस इतनी सी बात करनी थी इस टैरिफ के बारे में। आज इतना ही। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। बस आज इतना ही। नाइस कमिंग वीडियो। गुड नाइट।